कभी भी बड़े बड़े संकट आए, कुछ भी हो जाए, आत्महत्या जीवन में भूल से भी मत करना, क्योंकि भगवान ने आपको इतनी अच्छी जीवन ऐसे ही नहीं दिया। ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य योनि ऐसे ही हम सबको नहीं मिला। बड़े भाग से, बड़े सौभाग्य से मनुष्य बनने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। आप जानते हैं मानव बनने से पहले हम लोगों ने कितना तपस्या किया होगा। हर प्राणी को ऐसे ही मानव बनने का अवसर नहीं मिलता। ये मनुष्य जन्म पाने से पहले एक जीव भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार मानव बना दो, एक बार मनुष्य बना दो। कभी क्या बनते, कभी क्या बनते, कभी सांप, बिच्छू, छोटे छोटे कीड़े, कई प्रकार के जानवर होने के बाद में अंतिम में जाकर के 84 लाख योनियों में घूमते घूमते एक बार मनुष्य बनने का मौका मिलता है। लेकिन मानव तन पाने के बाद भी इस तन के महत्व को हम नहीं समझते, और कभी कभी कुछ हुआ, किसी ने कुछ कह दिया या फिर एग्जाम में फेल हो गए तो यही सोचते जीवन जीने से कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा तो मर जाते। ये बहुत बड़ी गलती है। जो मनुष्य, जो प्राणी आत्महत्या करता है ना, उसका तो अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य आत्महत्या करता है उसको शास्त्र ने बहुत बड़ा पापी के रूप में कहा है। जो व्यक्ति छोटी छोटी दुख से दुखी होकर के अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करता है, स्वयं का प्राण लेता है, उस मनुष्य को बहुत बड़ा पाप लगता। वो पाप अगर अपने स्वयं के भाई को मारने के बाद जो पाप लगता है ना, उससे भी बड़ा पाप अपना हत्या करने से, आत्महत्या करने से लगता है। इसलिए स्वयं का हत्या कभी नहीं करना चाहिए। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, 10वीं में अगर फेल हो गए, थोड़ा सा कम नंबर आया, तो बड़े आसानी से जीवन को बर्बाद कर देते हैं, आत्महत्या करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जीवन बहुत अनमोल है। ये शरीर हमें मिला है, ये जीवन हमें मिला है भक्ति करके, साधना करके, प्रभु से प्रेम करके, अपना कल्याण करने के लिए इस जिंदगी को हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए बड़े सावधानी से जीवन जी लीजिएगा। कभी किसी से पूछो तो भैया कैसा चल रहा है, जीवन में क्या चल रहा है, तो लोग कहते जिंदगी कट रहा है ना। कई बार हमने भी सुना लोग यही कहते जीवन कट रहा है। अब आप बताइए, क्या जीवन काटने के लिए आपको मिला? अगर कह दो कि भजन करो तो कहेंगे कि टाइम नहीं है। आजकल के लोग बहुत व्यस्त रहते, टाइम ही नहीं उनके पास में। हम लोग सोचते भजन कैसे ना करना पड़े। जो भगवान से बहुत प्रेम करते वो सोचते हैं कि कैसे बहाना मिले कि हमें भजन करने को मिल जाए। लेकिन कुछ लोग बहाना ढूंढते हैं, क्या बहाना करें जिससे भजन ना करना पड़े। जो लोग कहते हैं ना हमारे पास में टाइम नहीं है, आप देख लीजिए, जिसने पढ़ाई में बहुत ज्यादा सफलता हासिल की, जो बहुत आगे तक गया और साथ में भक्ति मार्ग को भी साथ लेके गया, उसके पास भी केवल 24 घंटे ही होते हैं और हमारे पास भी 24 घंटे होते हैं। जो मनुष्य सफल होता है उसके लिए 25 घंटे नहीं मिलते। पुराने जमाने में जब फोन वगैरह नहीं चलता था तो
पुराने लोग सब कुछ करके, अपने घर के काम भी करके, साथ में भजन भी किया करते थे। और अपने घर के काम स्वयं हाथों से किया करते थे। कपड़ा धोना होता था तो हाथ से घिस करके धोना पड़ता था। बर्तन मांजने के लिए घंटों लग जाता था, फिर भी समय निकाल करके भक्ति करते थे। लेकिन आज तो अभी के जो समय है, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इतना ज़्यादा सुविधाएं हैं, न कपड़े धोने को टाइम, न बर्तन धोने को टाइम लगता है। कोई भी चीज ढूंढना हो, किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, तुरंत गूगल में सर्च करो, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इस हिसाब से देखा जाए तो आजकल के लोग हर चीज को बहुत जल्दी खत्म करके बचे टाइम में कुछ अच्छा कर सकते थे। लेकिन हम लोग ऐसे जगह पर अपने टाइम वेस्ट कर देते हैं। सुबह उठ करके एक बार मोबाइल लिया तो 2 घंटे बाद ही मोबाइल छूटता है। टीवी के सामने एक बार एक न्यूज़ देखने को बैठ गए, न्यूज़ के बाद तुरंत सीरियल भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, और हमें पता नहीं चलता कैसे 4 घंटे बीत गए। इस प्रकार हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, है ना? अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं हम कब भजन करें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। प्यार से बोलो, मस्ती में बोल दीजिए ना, मुस्कुराते हुए बोल दो ना। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, अपने घर के काम भी करिए, फोन कम चलाइए, और थोड़ा सा समय भक्ति के लिए भी, भजन के लिए भी निकाल लीजिए। और संत कहते हैं काम भी करते चलो और नाम भी रटते चलो। अगर प्रभु से प्रेम होगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोल दीजिए और भगवान से ये प्रार्थना करिए, हर पल हमें अपनी भक्ति दीजिए।